हेलो फ्रेंड्स, आज के ही अपलोड में आप मेरे इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं नीट 2015 काइनेमेटिक्स का। अब मैंने इसको हिंट के लिए चूज़ किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड द सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन देख के ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है दैन इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो ये समझना चाहते हैं, जो मेरी तरह सॉल्व करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि आखिर में मैं क्वेश्चन को इतनी देर तक कैसे पकड़े रखा, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता रहा और मैंने कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। तो देखिए, जो हिंट मैं आपको आज तक देता आया हूँ उसमें से आपको मैंने कहा था गैस करिए। गैस अगर आपने किया तो आप समझ गए होंगे, यहाँ मेरी स्ट्रेटेजी थी फिरंगी को फॉलो करो। मैंने ऑप्शंस को पढ़ा, ऑप्शंस को पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़कर मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे को स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है, तभी मैं सही आंसर तक पहुंच पाऊंगा। यानी मुझे इस क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करना है और दिमाग में उन पार्ट्स को सॉल्व करते चलना है। अगर मेरी हिरार्की सही होगी, मेरा पैटर्न सही होगा, मेरे सब पार्ट्स जो मैंने सोचे हैं वो बिल्कुल सही ऑर्डर में होंगे, तो डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ क्रैक कर पाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बजाय पूरे क्वेश्चन से उलझने के, सबसे पहले मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अगर पोजीशन वेक्टर ये दिया है तो मेरे लिए पाथ ऑफ पार्टिकल कैसा होना चाहिए। और आपको पता है, इस इक्वेशन को देखते ही कई बार हम इसे नीट के सवालों में देख चुके हैं, हमें पता लग जाता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन चेक करने के लिए मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे रेडियस चाहिए था। एक्स कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी थी, 4 साइन 2 पाई टी। वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन दी हुई थी 4 कॉस 2 पाई टी, यानी इनके स्क्वायर मुझे क्या देंगे, रेडियस देंगे। ये मुझे पता था क्वेश्चन में। यहां से सॉल्व करके रेडियस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, डन। अब बारी है अगले सवाल की। जो अगला सवाल मेरे समझ आया वो क्या था, द पोजीशन वेक्टर गिवन, और हमसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब साफ है कि मुझे अपने दिए हुए पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करना था ताकि मैं क्या लिख पाऊं, वेलोसिटी लिख पाऊं। डिफरेंशिएशन करना हमें आता है, 4 साइन 2 पाई टी, तो 2 पाई बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस देगा और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या देगा, माइनस साइन देगा। तो यहां से मैंने लिखी क्या, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई तो मुझे क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिल गया, जिसकी मदद से मैं मेरा एक ऑप्शन और चेक कर पाया। लेकिन ये सब मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली हो रहा था बिकॉज आई ऑलवेज फॉलो माय यूनिक फ्रेमवर्क। और आखिरी सब पार्ट मैंने ये सोचा कि अगर मुझे ये वेलोसिटी वेक्टर क्वेश्चन में दिया होता जो मैंने सॉल्व किया है और मुझसे पूछा जाता एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो मैं क्या निकालता। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना मुझे मालूम है क्या करना है, dv बाय dt करना है, 8 पाई कॉमन लेना है, कॉस का डिफरेंशिएशन मुझे क्या देगा, एक तो 2 पाई देगा, दूसरा माइनस साइन 2 पाई टी मिलेगा आई कैप में, यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, 2 पाई मिलेगा और साइन का डिफरेंशिएशन मुझे आसानी से कॉस 2 पाई टी जे कैप दे देगा। इसकी मदद से मैं बाकी अपने ऑप्शंस जो थे एक्सेलरेशन से रिलेटेड उनको चेक कर सकता हूं। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, लेकिन जिनको ये सब सोचने में परेशानी है, जिनको ये सब सोचना नहीं आता, जिनको इस स्टेप वाइज प्रोसीजर को फॉलो करना नहीं आता, ये हिंट वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। सॉल्यूशन देखकर ये बोलना कि मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ये बहुत आसान काम है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर आपको अगली बार मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे और फिर आप सॉल्यूशन देख के वही कंफर्टेबल फील करेंगे। तो दैट्स नॉट द आइडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बनाते वक्त मेरा फ्रेमवर्क क्या है, मुझे आपको वही सिखाना है, मैं वही सिखाने की कोशिश आपको यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मेरा ये हिंट वीडियो उनके लिए है जो सॉल्यूशन के पीछे का फ्रेमवर्क समझना चाहते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।